क्या हनुमान जी आज भी जीवित है? क्या सच में वे भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार है? क्यों कहा जाता है कि कलयुग में उनकी पूजा सबसे प्रभावी होती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे बजरंगबली के जन्म से लेकर उनके अमरत्व तक की पूरी कहानी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हनुमान जी की भक्ति में डूब जाए। हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को मंगलवार के दिन हुआ था। उनके पिता वानर राज केसरी थे और माता अंजना, जो अपने पूर्व जन्म में स्वर्ग की अप्सरा पुंजिक स्थली थी। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण माता अंजना को वानरी के रूप में जन्म लेना पड़ा। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके अंश से पुत्र रूप में जन्म लेंगे। वही दूसरी ओर अयोध्या के महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिससे प्राप्त दिव्य खीर का एक भाग वायुदेव के आशीर्वाद से माता अंजना तक पहुंचा और इस प्रकार भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी इस धरती पर प्रकट हुए। इसीलिए वे कहलाए पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी का बचपन बेहद चंचल और अद्भुत था। एक बार जब वे छोटे थे तो उगते हुए सूर्य को एक पका हुआ फल समझकर उसे निगलने के लिए उड़ चले। पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया, जिससे देवताओं में हड़कंप मच गया। देवराज इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए वज्र से प्रहार किया, जिससे उनकी ठुड्डी घायल हो गई। तभी से उनका नाम हनुमान, जिसका अर्थ होता है टूटी ठुड्डी वाला, पड़ गया। इस घटना के बाद ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, वरुण, कुबेर और स्वयं वायुदेव ने हनुमान जी को दिव्य शक्तियाँ प्रदान की और उन्हें अमरता का वरदान दिया। लेकिन उनके असीम बल और शक्ति को नियंत्रण करने के लिए ऋषियों ने उन्हें उनके बल को भूल जाने का वरदान भी दिया। बाद में जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया। हनुमान जी ने अपनी शिक्षा भगवान सूर्यदेव से प्राप्त की। जब वे सूर्यदेव के पास ज्ञान प्राप्त करने पहुँचे तो सूर्यदेव ने कहा, मैं लगातार गति में रहता हूँ, मुझे रुकने का समय नहीं है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, आप चलते रहिए, मैं आपके सामने उड़ते हुए ज्ञान प्राप्त करूंगा। सूर्यदेव उनके समर्पण से प्रसन्न हुए और उन्होंने वेद, शास्त्र, ज्योतिष और युद्ध कला की संपूर्ण शिक्षा हनुमान जी को दी। गुरु दक्षिणा के रूप में हनुमान जी ने मां अंजना को पुनः अप्सरा स्वरूप में लौटाने का आशीर्वाद मांगा, जिससे उनकी माता को मुक्ति मिल गई। हनुमान जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे भगवान श्री राम के अनन्य भक्त बन गए। किष्किंधा में उनकी पहली मुलाकात भगवान राम और लक्ष्मण से हुई। तभी से उन्होंने अपने प्राणों से भी अधिक राम जी की सेवा करने का संकल्प लिया। जब माता सीता का हरण हुआ
तो हनुमान जी ने समुद्र लांघकर लंका पहुंचने का असंभव कार्य कर दिखाया। उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को भगवान राम की अंगूठी दी और उनका संदेश पहुंचाया। रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया। लंका में अपनी जलती हुई पूंछ से आग लगाकर पूरे नगर को भस्म कर दिया। लंका युद्ध में हनुमान जी की वीरता अतुलनीय थी। जब मेघनाद के शक्ति बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लेने गए। रास्ते में कालनेमी राक्षस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। और जब उन्हें संजीवनी बूटी पहचानने में कठिनाई हुई, तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और लक्ष्मण जी का जीवन बचाया। हनुमान जी ने कई युद्ध लड़े, जिनमें से कुछ प्रमुख है। देवलोक युद्ध, राहु और इंद्र के विरुद्ध। अशोक वाटिका युद्ध, अक्षय कुमार का वध। वीरपुर युद्ध, स्वयं भगवान शिव से मुकाबला। सरयू तट युद्ध, श्री राम के विरुद्ध। वाल्मीकि आश्रम युद्ध, लव कुश से टकराव। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी अमर है? कलयुग में वे आज भी जीवित हैं और भक्तों के संकट हरने के लिए प्रकट होते हैं। कई संतों ने उनके दर्शन किए हैं और हनुमान जी के चमत्कारों को अनुभव किया है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर वास करते हैं और केवल सच्चे भक्तों को दर्शन देते हैं। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए मंगलवार और शनिवार को उनकी पूजा करना शुभ माना जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हर संकट दूर होता है और मन को शांति मिलती है। यदि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या बाधा हो, तो इन मंत्रों का जाप करने से हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी केवल शक्ति और बल के देवता नहीं, बल्कि वे भक्ति और समर्पण के प्रतीक भी है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि पूर्ण निस्वार्थ भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।